अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अक्सर ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिनकी अहमियत का हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर हम अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अक्सर बोल जाते हैं, मगर ये कितना खूबसूरत कलमा है और इसका कितना अजर है, हम इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हदीस तैयबा में नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान तक जितनी भी जगह है, जब बंदा ये अल्हम्दुलिल्लाह का कलमा अदा करता है, शुक्र का कलमा अदा करता है, तो वो तमाम फासले नेकियों से भर जाते हैं। सुबहान अल्लाह। कुरान करीम की तफसीर के मुताबिक ये दुनिया सिर्फ़ ज़ाहरी ज़ीनत की है। यहाँ पर जो कुछ भी हमें मिलता है वो ज़ाहरी ज़ीनत है, मगर जब हम अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह देते हैं तो अल्लाह पाक हमें वो नेकियों के अंबार अता कर देते हैं कि जिनके बारे में हमारी सोच अदराक भी नहीं कर सकती। हमारे रब के नज़दीक बहुत अच्छी उम्मीद के लिहाज से ये बात है। हदीस तैयबा में है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो कलमात इतने बाबरकत हैं और इतनी ज़्यादा नेकियां दिलाने वाले हैं कि ज़मीन व आसमान के दरमियान सवाब ही सवाब भर जाता है। हदीस शरीफ के मुताबिक जब एक बंदा एक कलमा पढ़ता है कि ए मेरे परवरदिगार, तमाम तारीफ़ तेरे लिए है और ऐसी तारीफ़ जो सिर्फ़ तेरी ही ज़ात के लायक है, क्योंकि तू लम यालिद है, तू लम यूलद है, तो अल्लाह पाक को इससे बढ़कर कोई भी पसंद नहीं, कोई भी कलमात पसंद नहीं। एक मर्तबा जब बंदा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कह देता है, या सुबहान अल्लाह कह देता है, या अल्हम्दुलिल्लाह कह देता है, या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह देता है, तो फरिश्ते नेकियां लिखना शुरू कर देते हैं। और फरिश्ते नेकियों का अजर लिखते लिखते थक जाते हैं और फिर अल्लाह ताला से पूछते हैं कि या रब्बी ज़ुल जलाल, हम कहाँ तक इन नेकियों को लिखें? तो अल्लाह ताला अज़राह मोहब्बत फरमाते हैं कि ये कलमा मेरा और मेरे बंदे का मामला है, इसको तुम छोड़ दो, मैं क़यामत के दिन खुद ही अपने बंदे को जो चाहूँगा अता कर दूँगा। सुबहान अल्लाह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली गई तो उन्होंने भी कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही कलमात पढ़े थे कि सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें ज़ालिमों से निजात दी। कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी यही कलमात बोले कि हर तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे बुढ़ापे में इसहाक और इस्माइल अता किए। इसी तरह से हज़रत सलमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी कुरान पाक में ये बताया, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ये हमें बताया कि उन दोनों बंदों ने भी यही कहा था, हर तारीफ़ अल्लाह के लिए है। और हमारे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसका कोई बच्चा नहीं है। जन्नत में हर
جنتی بھی یہی دعا کرے گا۔ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ سبحانک اللہم۔ جنتی پرندے کو دیکھ کر جب جنتی یہ کلمہ پڑھے گا تو وہ پرندہ بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا اور وہ اس کو کھا لے گا، اور پھر جنتی یہ کہیں گے وآخر الدعویٰ الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے، وہی واحد ہے، وہی یکتا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس کا کوئی باپ نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کی کوئی بیوی نہیں، وہ حیو ہے، وہ قیوم ہے، اسے نہ نیند آتی ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی الحمدللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے تمام معاملات میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہر پریشانی پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔